अरुणा सिंह मैम, अगला सवाल आपसे ही है कि जो राजनीतिक समर्थन के बाद अब खाप पंचायतें और किसान संगठन भी पहलवानों के समर्थन में पहुंच चुके हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आप भी पहलवानों से मिलने पहुंची थी, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद पहलवानों का जो आंदोलन है वो भी किसान आंदोलन जैसा बड़ा रूप ले पाएगा या नहीं? निधि, मैं शुक्रिया आज बहुत अच्छे विषय पे चर्चा करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। निधि, मैं कुछ बातें करना चाहूंगी जो सब लोगों के राय हैं। कुछ लोगों की राय से मैं सहमत भी नहीं हूँ, विचारों से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले यही कि इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। हमारे ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि कुछ बच्चे बच्चियां जो देश का नाम विदेशों में रोशन करते हैं, आप उनको न्याय नहीं दे रहे। इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्या मैसेज जा रहा है? आप उठा के देखिए सारे विदेशी अखबार, वहां क्या कहा जा रहा है कि गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ वहां सरकार क्या कर रही है। एक तो ये परसेप्शन जो बढ़ रहा है इंटरनेशनल, कितना देश का नाम भी खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका दोष खिलाड़ियों पे नहीं है, हमारी व्यवस्था, हमारे सिस्टम पे है। दूसरा, बात करते हैं कानून की। पास्को एक ऐसा कानून है, पास्को, कि जिसके अंतर्गत एफआईआर होते ही उसी चंद मिनटों में उस इंसान को अरेस्ट होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। गैर जमानती ये धारा, इसके अंतर्गत एफआईआर की गई है, जिसमें आजन्म कैद भी है। और ये पास्को एक ऐसा कानून है जिसमें मृत्यु दंड तक की प्रोविजन है। कुछ नहीं हुआ। पास्को के अंतर्गत एफआईआर हुई, और भी यौन शोषण के और कितने मामले हैं, इसके अंतर्गत एफआईआर हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? ये साफ सुथरा है कि राजनीतिक सपोर्ट, कुछ वर्धहस्त है, कुछ छत्र छाया मिली हुई है, तो तभी कोई आदमी पास्को के अंतर्गत एफआईआर होने के बाद भी चैनलों पे बोलता है और दावे कर रहा है कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, और मैंने ये नहीं किया। कितनी बेशर्मी से कहता है मैंने शिलाजीत की रोटियां नहीं खाई। ये लो लेवल की मानसिकता। इन कुछ शब्दों से देखिए इंसान का हो रहा ऐसे पता लगता है, वो जो शब्द इंसान बोल रहा है। आप साइकोलॉजी में जाइए या इस तरह देखिए, इंसान शब्दों का क्या इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर गंदगी होती है उसका ही इस्तेमाल। तो जो उसने बोला, वो मैं उसकी एक लाइन से इसका पूरा परसेप्शन समझ गई थी कि ये आदमी 101% दोषी है। जो इस तरह की भाषा बोलता है वो अपना चरित्र दिखा देता है। अब रही बात खिलाड़ियों के धरने की। खिलाड़ियों को धरना करना चाहिए, और बहुत अपनी मांग, जब कोई सरकार नहीं सुन रही, कानून नहीं सुन रहा, उस आदमी के संरक्षण में 10-11 साल से आप देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, सब उसके खिलाफ अगर सड़क से उतरे हैं, तो हमें जनता को एकदम सपोर्ट करना चाहिए। और अगर सब लोग उसको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो ये एक जेस्चर है कि हम बच्चों के साथ हैं। और खाप हमारे देश की इतना बड़ा एक नेटवर्क है जो लोगों को अगर अन्याय भी करता है कभी कभी किसी मामले में, लेकिन वो अपने बच्चियों के लिए रक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करता है, और लड़ाई भी बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ता है। ये अभी सुशील जी ने एक बात अच्छी की कि जो बच्चियां आ रही हैं उनके लिए क्या मैसेज जा रहा है। मेरे से पहले एक रवि जी ने शायद बोला था कि कैसे कैसे वो बेचारे अपने घर से निकल के आते हैं। मेरा थोड़ा सा खेल का बैकग्राउंड है, मैं स्टेट लेवल पे हॉकी खेली हूँ, तो मैंने सालों साल खेल में देखा है और समझती हूँ चीजों को। हमारे दिल्ली में एक बवाना एक जगह है जहाँ सबसे ज्यादा खिलाड़ी, और एक पूरी की पूरी एक सड़क है, उसको पहलवान गली कहा जाता है, रोड कहा जाता है। कहा जाता है कि उस सड़क में अधिकतर पहलवान अगर है तो उस दिल्ली की उस बवाना के आगे वाली पहलवान रोड में ही कहा जाता है। और मैं देखती हूँ कि इतने इतने गरीब घर के लड़कियां, लेकिन उनको जरूर माता पिता, माँ
ऐसी ऐसी स्टोरी है कि माँ बर्तन साफ करती है, बर्तन साफ कर करके उसने अपने बच्चे को एक सपना की मेडल लाना है, देश का नाम करना है। इस तरह से एक एक जुनून है इन लोगों को, और आप उस जुनून को खत्म कर रहे हैं। आप उन लड़कियों का जिनके अंदर एक जुनून है कुछ बनने का, खेलों में मेडल लाने का, आप तो सरेआम देशद्रोह कर रहे हैं। आप देश के कोई बहुत अच्छा नाम नहीं कर रहे हैं ऐसी चीजों को छुपाकर या ऐसे लोगों के साथ अन्याय करके। आप अपने देश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय करके जो देश का नाम, जो देश का तिरंगा लहराते हैं पूरे विश्व में, आप उनके साथ अन्याय करके कोई देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं, आप देशद्रोह कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। अगर कोई ऐसे मामलों को कोई छुपाता है, देश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय करता है और उनको न्याय नहीं दिलाता, तो ये सारे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता देश विदेशों में भी कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने खिलाड़ियों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उनको अच्छे से मतलब एक सुरक्षा भी नहीं दे सकते। कानून की बात कर लिए तो कानून में अगर एफआईआर होने के बाद आप उनको किसी के कोई एक्शन नहीं होता है। कितने दिन हो गए एफआईआर, हफ्ता होने वाला है, 15 दिन हो गए खिलाड़ियों को बैठे हुए। क्यों? जिन बच्चों को मेडल लेके आना है, जिन्होंने तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनका सपना है हमें और सब मेडल लेके आने हैं, हमें, मैं कितने खिलाड़ियों को पर्सनली जानती हूँ कि वो मेडल लेके आए हैं, उनको मेडल लेके आने हैं। मैं और उनको अभी कह रहे हाँ नौकरी मिली। अगर खिलाड़ियों को आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको इनाम नहीं देंगे, उनको ये कोई बात नहीं है कि अगर आपको धरना करना तो आप अपने सुशील ने भी बिल्कुल ये गलत बात बोली और मैं इसकी कटु आलोचना करती हूँ कि आपने ये बोला कि उनको अपने पैसे वापस कर देना है। नौकरी हर एक का सपना होता है, सरकार ने कोई दया नहीं की है उनपे। वो डिजर्व करते हैं खिलाड़ी कि उनको सरकार ने पैसा दिया, क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर उनका तो मेडल क्यों वापस करेंगे? तो मेडल क्यों वापस करेंगे? तो मेडल क्यों वापस करेंगे? मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। आप देश का मान इतना बढ़ाया, अगर आपको सरकार ने सहायता दी या आपको पुरस्कार दिया तो क्या वो वापस करे? क्यों? आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वो उनका मेहनत है, वो उनकी पर्सनल फिजिकल मेहनत से बने हैं। वो उन्होंने सालों साल मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किए, मेडल हासिल किए, उनको नौकरी दे रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, एक खिलाड़ी जब जीत के ओलंपिक या मेडल जीत के आता है तो रेलवे से लेके बीएसएफ हर डिपार्टमेंट चाहता है कि ये मेरा बन जाए, ये मेरा एम्प्लॉइज बने। कंपटीशन होता है। आप कह रहे हैं कि उनको नौकरी छोड़ दे? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आज देश भर में, दुनिया भर में स्कूलों में कोटा लगा हुआ है। खेल का कोटा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि क्यों देश का नाम रोशन किया जाए, मेडल लेके आए जाए। इन मेडल के लिए ही किया जाता है ना। और आप कह रहे हैं कि हम मेडल वापस, अगर वो कहता है मुझे इतना जब पुलिस सुनती नहीं है, डंडा चला देती है उसके ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर जो विश्व में नाम रोशन करके आए हैं उनके सिर फोड़ती है उन खिलाड़ियों के, तो क्या दुखी होके क्या कहेगा कि मुझे मान देने से अच्छा है छोड़ो मुझे। आप मत दो पद्मश्री पद्म भूषण ये सब बंद हो। ये उस मेडल की बात हो रही थी, इसकी बात हो रही थी। वो अपने ओलंपिक मेडल की बात नहीं कर रहे थे। मैंने भी पूछा था बजरंग पुनिया को, इस तरह की ऐसी बातें नहीं हो रही थी। सरकार ने जो पद्मश्री क्यों दिए, उनको पद्म भूषण क्यों दिए? इसलिए दिए ना कि वो देश का नाम रोशन करके आए। किसने किया? इकलौते, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके वहां कुश्ती नहीं करती है। अब रही बात ब्रिजभूषण की, ब्रिजभूषण को अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन हमारे देश की ऐसी हालात है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा। और ऐसा आदमी बैठ के फोन पे वीडियो बना, ये किया जाए, वो किया जाए, ये किया जाए। मेरा म्यूट हो गया क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे लगा कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है।
मुझे इस तरह का अभी आभास हुआ। तो ये एक बहुत ही दुखद, हम उससे गुजर रहे हैं, पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं सरकार से एक खिलाड़ी होने के नाते कभी रहे हैं, हम भी स्टेट लेवल अपने कॉलेज, एक निवेदन करूंगी देश के प्रधानमंत्री से भी कि आप खेलों को बचाइए। इससे आप बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा देश में भी कि आज इसका नुकसान क्या होगा। लड़कियों को खेलों में मत भेजो। गांव देहात में जो लड़कियां निकल के आ रही हैं उनके परिवारों में ये जाएगा कि पता नहीं क्या होगा लड़की के साथ, क्या करेगी वो, उसकी बेचारी की क्या होगा। शादी कर देंगे जबरन और घर बसा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो खिलाड़ी बनना चाहती है, वो खेलना चाहती है, हॉकी की खिलाड़ी बनना चाहती है, बास्केट की, फुटबॉल की, इसको कहा जाएगा मत करो, मत जाओ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का या ये सब नहीं हो रहा है, ये पूरे देश का नुकसान हो रहा है। हमें उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये इस तरह के सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। क्या कारण हो सकते हैं, क्या मजबूरियां हो सकती हैं, मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझसे पहले वक्ता बहुत कुछ इस बारे में बोल चुके हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ियों की पीड़ा को समझ रही हूँ। ऐसे खिलाड़ियों में बहुत बर्दाश्त की सीमा होती है, आपको मैं बताऊं। लेकिन वो जब बहुत बर्दाश्त जब उनका खत्म होता है ना, तब वो टूटते हैं और सामने आते हैं, नहीं तो अपने लेवल पे ही निपट लेते हैं। अब एक इंडियन एक्सप्रेस में साफ लिखा हुआ है, FIR की कॉपी आप सब लोगों ने पढ़ी है, सबने देखी है, उसके बावजूद भी नहीं कुछ हो रहा। तो ये राष्ट्र नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, देश का नाम बर्बाद हो रहा है, खेलों का नुकसान हो रहा है। आप राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उन खिलाड़ियों को अन्याय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय को लेकर।